Are we struggling with acne that just doesn't go away? It might not be only the skin care which is responsible but can be PCOD. अगर आप एक अच्छा डाइट कर रहे हैं एंड आपका स्किन केयर इज ऑल्सो परफेक्ट बट स्टिल आपके एक्ने स्टबन है एंड वो जा नहीं रहे हैं विथ ऑल द ट्रीटमेंट्स, then it may be possible that you are suffering from PCOD or PCOS which is responsible for your acne. And especially when you are a female, this is very common nowadays. So this video is for you, जहां हम बात करेंगे PCOD और PCOS क्या होता है, उसका एक्ने से क्या कनेक्शन है, आखिर ये ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता, and what is the treatment for this. So don't skip the video and watch till the end. PCOS is nothing but a hormonal disorder जिसमें नॉर्मल मात्रा में जो आपके हार्मोन सिक्रीट होते हैं बाय योर ग्लैंड वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कम होना एंड टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ जाना। ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को ही हम मेल हार्मोन्स बोलते हैं, जो आपके ऑयल सिक्रीशन बढ़ा देती है इन योर ग्लैंड्स, और हमारे फेस में काफी ऑयल ग्लैंड्स होती है। नाउ दीज ऑयल will block or clog your glands leading to acne. Now just because of this hormonal disbalance, now as you can see in the picture, ये है sebaceous gland. Excess of testosterone या male hormone आपकी sebum secretion which is oil secretion बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ओवरग्रोथ होती है एंड एक्सेस बैक्टीरिया आपके पोर्स को क्लॉग कर देती है एंड देन व्हाट यू सी इज द एक्ने. दैट इज व्हाई फीमेल सफरिंग फ्रॉम PCOS usually get more breakouts. Breakouts means new pimples around specific areas like jawline, chin area and cheek. अगर हम scientific research की बात करें, 70% of females suffering from PCOD do see acne breakouts as their major concern. Research में ये भी देखा गया है कि in such females insulin resistance is very high, जिसकी वजह से स्किन में inflammation और trigger होता है and acne बढ़ जाती है. According to the Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ये देखा गया है कि in female suffering from PCOD डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि एक पोटेंट स्टिमुलेटर है ऑफ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन और मेल हार्मोन, विच इज द मेन रीजन जिसकी वजह से सीबम सिक्रीशन बढ़ रही है. तो ये हो गया अबाउट पीसीओडी एंड हाउ इट कॉजेस एक्ने. नाउ वी विल सी क्या पीसीओडी ही रीजन है या ये किसी और रीजन से भी आपकी एक्ने जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है. जैसे कि डाइट में ज्यादा शुगर, ऑयल, प्रोसेस्ड फूड एंड डेयरी यानी कि दूध से बना हुआ पदार्थ अगर ज्यादा है तो आपके एक्ने ज्यादा फ्लेयर हो सकते हैं. एंड सेकेंड ऑफ कोर्स इज एन इम्प्रॉपर स्किन केयर हैबिट. अगर आपका स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपके सीबम कंट्रोल को सपोर्ट नहीं करता है, आपके एक्ने अगेन फ्लेयर अप होते रहते हैं. सो अब हम देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है एंड हाउ टू ट्रीट योर एक्ने इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम PCOS. जब भी हमारे पास कोई फीमेल आती है विथ लॉट ऑफ एक्ने which is confined to their jawline, chin area or lower cheek, before starting the treatment, we also recommend the patients certain hormonal checkups. कुछ hormonal checkup होती हैं जो आपको अपने पीरियड के सेकेंड डे पे करना होता है एंड कुछ ब्लड टेस्ट होती हैं जो आपको नॉर्मल डे पे करनी होती है. Ultrasound is also a part of the assessment. Now this gives an idea अबाउट हाउ योर हार्मोनल प्रोफाइल इज, इसको कितना बैलेंस करना है एंड हमारा जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करेगा. मेजरली वी स्टार्ट विद द रेगुलर ट्रीटमेंट, जिसमें हम लगाने के लिए आपको ऑइंटमेंट्स देते हैं कंटेनिंग बेंजोइल पेरोक्साइड, रेटिनॉल्स एंड सर्टेन टॉपिकल एंटीबायोटिक्स. ओरल टैबलेट्स भी रिकमेंड की जाती हैं जैसे कि oral retinols or antibiotics. Now if the acne doesn't respond in due course of time, we also sometimes add certain hormonal medicines to your treatment. And of course a good skin care containing a proper face wash, moisturizer and sunscreen has to back up your treatment as well. At our clinic we have seen lot of patients getting cured with medical therapy even if they are suffering from PCOD and are suffering from stubborn acne. We also have advanced treatments like chemical peels and lasers in case the acne is resistant. So आप ये skin care tips in acne जरूर follow करें, जैसे कि wash your face twice daily, do regular exercise and take a diet which is suitable for your sebum control
which doesn't contain lot of sugar and dairy products. Light moisturizer यूज कीजिए जिससे आपके ग्लैंड्स क्लॉग ना हो. अपने पिंपल्स को टच मत करें, नहीं तो आपको स्कारिंग होने के चांसेस हो सकते हैं. एंड अप्लाई द सनस्क्रीन डेली बिकॉज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने इन पीसीओडी माइट मेक योर स्किन सेंसिटिव. मैंने स्पेशली देखा है कि फीमेल्स जिनको स्टबर्न एक्ने है वो बहुत सारे YouTube वीडियोस और DIYs देखते हैं, इधर उधर से मल्टीपल लेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं एंड ओवर स्क्रबिंग करते हैं. इन सब से आपका एक्ने बढ़ जाता है. सो दीज आर स्ट्रिक्टली टू बी अवॉइडेड. आप ओवर स्क्रबिंग एंड अप्लाइंग टू मच ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द फेस स्ट्रिक्टली अवॉइड करें बिकॉज हमने देखा है कि ये आपके एक्ने को वर्स कर देते हैं. तो पीसीओएस रिलेटेड एक्ने एक इंटरनल डिसबैलेंस की वजह से होता है. दिस इज नॉट अ सरफेस लेवल इशू. सो आपको इस कंडीशन को अंदर से ठीक करना है. वो तभी पॉसिबल है जब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं एंड अपना रूटीन एंड लाइफस्टाइल उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं. सो अगर आपको एक्ने है एंड वो ट्रीट नहीं हो रहा है तो हमें रूट कॉज पे काम करना है, विच इज योर पीसीओएस एंड हार्मोनल डिसबैलेंस. दैट इज हाउ वी कैन ट्रीट योर स्किन एंड लिव एन एक्ने फ्री स्किन. सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो या फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड आपके फ्रेंड्स जिनको पीसीओडी है या फिर जिनको स्टबर्न एक्ने है उनको शेयर करें. अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी रिलेटेड या एक्ने रिलेटेड कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं.